हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। तो आज है 9 तारीख और आज है दूसरा श्राद्ध, मतलब श्राद्ध का है जो वो दूसरा दिन है, जौज है आज। तो आज हम बनाएंगे खीर और पूड़ी सब्जी कचौड़ी, क्योंकि आज थी हमारी दादी सास की श्राद्ध। तो उसके लिए मैंने पहले कुकर में जो है चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे और आलू मेरे जो बॉईल हो चुके थे, आलू को छील करके रख देती हूँ। उसके बाद कुकर है मेरा, जो चावल हैं वो बॉईल हो जाते हैं, उनको उतार करके, और दूसरी तरफ मेरी ये जो दूध है वो दूध गर्म होता रहता है, क्योंकि जो चावल हैं मैं उनको निकालने के बाद दूध हो जाएगा जैसे ही, तो मैं उसमें अपने चावल डाल दूँगी। तो खीर बनाने के लिए मैं दूसरी तरफ रख दिया मैंने दूध, और इधर मैं आलू छौंकने की तैयारी भी कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बनाना था आलू का झोल। तो यहाँ पर मैंने उसमें तेल डाल दिया है। दूसरी तरफ मैं अपनी जो ये सब्ज़ी रहती है उसको भी छौंकने की साथ के साथ तैयारी करती रहती हूँ। तो दूसरी तरफ मैं जो ये दूध मेरा बॉयल होता है खीर के लिए, मैं इसमें इलायची डालने के लिए इलायची कूट करके 3-4 इलायची इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं इलायची है जो वो अच्छे से, जो हमारी अदरक कूटने वाली मूसली होती है उससे मैं इलायची को कूट लूँगी। कूटने के बाद और छिलके को हटा करके मैं इलायची को जो खीर है उसमें डाल दूँगी। दूसरी तरफ मेरे चावल है वो हो चुके थे। मैं खीर को ऐसे ही बनाती हूँ, मैं डायरेक्टली दूध में चावल नहीं डालती, पहले कुकर में सीटी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं जो खीर होती है उसको ऐसे ही बनने रखती हूँ। यहाँ पर मेरी खीर बन रही, दूसरी तरफ मेरे होता है आलू का झोल छौंकने की तैयारी, तो दूसरी तरफ मैं छौंकती हूँ आलू का झोल। तो इधर मेरी जो खीर है मैं वो बन रही थी। दूसरी तरफ मैंने जो ये कढ़ाई रखी थी इसमें छौंकने के लिए मैं आलू की सब्ज़ी, तो पहले जीरा हींग डाल देती हूँ, उसके बाद टमाटर, और टमाटर डाल करके मैं इसकी जब ग्रेवी बन जाती थोड़ी सी, तो आलू रहते हैं उसको मैश करके इसमें डालती हूँ। पहले मैंने इसमें हल्दी नमक मिर्ची डाल दिया है, और फिर ऊपर से मैं थोड़े से आलू तोड़ तोड़ करके इसमें, उबले हुए आलू हैं जो मेरे, ऐसे मत करके इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा कर दूँगी, मतलब जितना मुझे पतला झोल बनाना है इसका उसके अकॉर्डिंग पानी। तो यहाँ पर मैं पहले आलू डाल करके उनको फिर मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। तो जैसे ही मैं पानी डालूँगी तो ये इसकी कैपेसिटी है जो मतलब थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी। तो मेरा जो झोल है वो मैं चला करके अच्छे से, तो इसमें कैपेसिटी के हिसाब से मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। उसके बाद मेरा जो दूध है जो वो बॉईल हो चुका रहता है, तो उधर मैंने इसमें इलायची डाल दी थी, कुछ मेरे ड्राई फ्रूट थे जो कि काजू और किशमिश, जो मैंने धो करके इसमें डाल दिए थे। उसके बाद मेरे जो चावल हैं, जो चावल मेरे बॉईल हो चुके हैं उसको मैं डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि जल्दी खीर बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सुबह सुबह बच्चों के लिए भी जल्दी रहता है, तो इस वजह से भी। तो यहाँ पर मेरी जो खीर है वो भी उबाल आ जाता है खीर में भी, और दूसरी तरफ मेरी जो झोल है जो आलू की सब्ज़ी है वो भी उबलनी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ मैं जो कचौड़ी के लिए स्टफिंग मुझे बनानी थी, चटनी, उसकी तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पर आलू थे जो मेरे, वो मैंने पहले ही छील करके उबाल करके छील करके रख लिए थे। तो इसमें मैं हल्दी नमक मिर्च जो बेसिक सा मसाला होता है वही डालते हैं, गरम मसाले वगैरह हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू होते हैं उसको मसाले डाल करके उसकी अच्छी सी चटनी बना देती हूँ। और दूसरी तरफ अपना जो झोल है वो मतलब कि एक तरह से बन करके रेडी हो ही चुका है। उसकी दूसरी तरफ मैं जो मेरी खीर है उसमें उबाल आता है, तो मैं उसमें खांड है जो वो डाल देती हूँ, क्योंकि हम चीनी इस्तेमाल नहीं करते, हम
जो देसी खांड होती है उसको ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो खीर है उसमें मैं डाल देती हूँ खांड, और उसके थोड़ी देर बाद ही बॉयल होने स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ मेरी जो सब्ज़ी है वो बन करके हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पर मैं गैस बंद कर दूँगी, और खीर है मेरी वो भी बन चुकी है। तो मैं इस चूल्हे को भी बंद करके जो मेरी खीर है उसको भी अलग रख दूँगी, और दूसरी तरफ मैं आ जाऊँगी आटा लगाने के लिए। सुबह सुबह क्या है कि बच्चे जाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा जल्दी रहती है। तो और देवरानी यहाँ पे है नहीं, तो वो रहती है तो ये रहता है मुझे कि बच्चों को वो रेडी कर देती है, और दूसरी तरफ मैं जो खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो दूसरी तरफ मैं बच्चों को भी देख करके आती हूँ और इधर अपना खाना भी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी और खीर मेरी बन चुकी है। चटनी है जो वो मेरी स्टफिंग आलू की वो भी रेडी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ मैं लगा रही थी आटा। तो मम्मी आ चुकी थी। मम्मी बोल रही थी कि जो मतलब श्राद्ध होती है उस दिन जो रोटी काटी जाती हैं, जो किनुका निकाला जाता है, उसके लिए मम्मी आ जाती है। मैं बोलती हूँ कि मम्मी बस थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि बच्चों को जाना रहता है। तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाए तो उससे क्या है कि जल्दी से काम हो जाता है। तो फिर बच्चे ले जाते हैं, बच्चे थोड़ा सा खा भी जाते हैं, क्योंकि एक बार किनुका निकल जाता है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहती। तो यहाँ पर आटा लगाने के बाद मैं बना देती हूँ पूड़ी, और यहाँ पर मम्मी है जो वो किनुका निकालना स्टार्ट कर देती हैं। तो आज थी हमारी दादी सास के श्राद्ध। तो उनको आज गए हुए 5 साल, आज नहीं मतलब उनकी श्राद्ध का दिन है, लेकिन उनको 5 साल होकर के छठी साल है जो वो लग चुकी थी। तो दूसरी तरफ मम्मी को मैं दे देती हूँ भोग की रोटी, जो श्राद्ध की काटी हुई रोटी थी मम्मी उनको भी ले जाती है नीचे, और दूसरी तरफ जो ठाकुर जी को भोग लगाना रहता है उनको भी ले जाती है। तो यहाँ पर मम्मी जी हैं जो कान्हा जी को लगा देती हैं भोग में हमारी यही रहती है खीर, पूड़ी, कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मम्मी ने लगा दिया है हमारे कान्हा जी का भोग। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। हमारे कान्हा जी हैं जो वो ऐसे ही दिखते हैं। तो हमारे कान्हा जी, हम उनका श्रृंगार इसी तरह से करते हैं डेली। तो मैं आ जाती हूँ दूसरी तरफ अपनी पूड़ी और कचौड़ी देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं पूड़ी और कचौड़ी बना रही थी, क्योंकि जो हमने श्राद्ध के दिन आज अम्मा जिनको हम पंडित जिमाते हैं, तो अम्मा की जगह पर हम जिन्हें जिमाएंगे वो आ चुकी थी। तो उनके लिए मैं उतारने के लिए कचौड़ी और पूड़ी आ गई थी, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि वो आ गई हैं तो ये बना दो। तो मैं जो बच्चे हैं उनके लिए भी बना करके रख देती हूँ। तो वो थोड़ी देर बाद में आती हैं। उन्होंने थोड़ा लेट का टाइम दिया था, तो मुझे थी बच्चों की जल्दी। मैं पहले किन्नू का निकलवा करके, पूजा का भोग का निकलवा करके दूसरी तरफ फिर मैं बनाने लगती हूँ बच्चों के लिए और देवर जी के लिए, क्योंकि तीनों हैं जो वो एक ही फिक्स टाइम रहता है जाने का। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए, डेजी बोल रही थी कि मम्मा मुझे पूड़ी ले जानी है। तो यहाँ पर डेजी ने ले ली थी पूड़ी और आलू का झोल, और सक्षम है जो वो लेकर गया था कचौड़ी, और वो लेकर के गया था सब्जी से या खीर से, जिससे भी। तो उसके बाद फिर देवर जी के लिए, उनके लिए भी मैंने खीर, सब्जी, पूड़ी और कुछ कचौड़ी ऐसे करके रख दिया था। तो मम्मी थी वो यहाँ से ले करके फिर आ जाती हैं वो अम्मा जो श्राद्ध के लिए भोजन करने आई थी। तो मम्मी है उनको जमा देती हैं। तो उनसे ऐसे ही पूछा जाता है कि मतलब कि आप क्या लोगे, तो उनकी थाली रहती है, उसमें खीर रहती है, खीर में जो घी वगैरह डलता है। तो अम्मा कह रही थी बस इतना ही और इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। तो यहाँ पर मम्मी उनको जमाती हैं और बीच में जो खाना रहता है उसको दे करके आती हैं। दूसरी तरफ मैं लगा देती हूँ पापा जी की थाली, जिसमें पापा की खीर रहती है, उसमें भी मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ ऊपर से, और सब्ज़ी है जो आलू की उसको भी डाल देती हूँ और रख देती हूँ एक पूड़ी, एक कचौड़ी। तो मैं साथ ही साथ अम्मा हैं जो वो जिमने के लिए आई थी उनको भी देती रहती हूँ, और दूसरी तरफ जो पापा को आवाज़ लगा करके पापा को भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर पापा भी भोजन करते रहते हैं और दूसरी तरफ अम्मा भी। तो यहाँ पर मैं पापा को दे करके थाली, तो मैं आ जाती हूँ दूसरी तरफ अपनी कढ़ाई पर। तो क्योंकि मुझे साथ के साथ बनाना भी रहता है, तो यहाँ पर मैं बनाती रहती हूँ और अम्मा को और पापा को देती रहती हूँ। तो इसी तरह की मेरी वीडियो आज थी हमारी, मतलब वीडियो ये
हमारी श्राद्ध के ऊपर। तो आज था दूसरा श्राद्ध, तो इसमें थी हमारी दादी सास की हाथे, हम हाथे बोलते हैं, और श्राद्ध मतलब कि द्योज, आज द्योज थी तो उनकी जो श्राद्ध रहता है वो द्योज के दिन ही रहता है। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हो सके तो अगर मेरी कोई गलती लगती हो या फिर कुछ अलग से आपको कुछ बताना रहता हो या कमी है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को मुझे बता सकते हो। अगर आपको किसी घरेलू काम से रिलेटिव कोई वीडियो के बारे में मेरे से जो आपको नॉलेज चाहिए या फिर मेरी कोई कमी लगती है उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर है जो मेरी पूड़ी कचौड़ी वो बनती हैं। तो उसके बाद आ जाती हूँ मैं मम्मी और अम्मा जी के पास। तो उनको कुछ जो दक्षिणा देनी थी मैं दे देती हूँ उस दक्षिणा को। तो यहाँ पर दक्षिणा को दे करके मैं उनके जो पाँव हैं वो दबाने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी पाँव दबाती हूँ तो अम्मा जी खूब भर भर के आशीर्वाद देती हैं। दूसरी तरफ फिर आ जाती है मम्मी, तो मम्मी है जो वो भी उनके अम्मा के पैर दबा करके आशीर्वाद लेती हैं। तो इसी के साथ मेरा जो ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरी आप सभी से राधे राधे।